आज के प्रोग्राम में राणा साहब बताइएगा, हमजा शहबाज साहब तरदीद कर रहे हैं तमाम मामलात की और बारहा ये कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है इन तमाम जो भी कार्रवाइयां की जा रही हैं नैब की जानिब से, और ये गठजोड़ करार दे रहे हैं। तो सर क्या सबूत है, क्या चीज़ है कि आप इसको बार बार गठजोड़ कहने के ऊपर मजिद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी? देखिए, ये गठजोड़ तो साबित हो चुका है और नैब जो है उसने इतने बेबुनियाद जो है वो मुकदमात बनाए हैं। और आपके इधर में है कि इससे पहले मियां शहबाज शरीफ को इन्होंने 2 महीने जो है वो हुकूमत खाने में रखा और इल्जाम उन पे ये था कि उन्होंने एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरी कंपनी का ठेका जबरदस्ती जो है वो मंसूख करवाया और उसके बाद अरबों रुपए की उसमें करप्शन की और अरबों रुपए का जो है वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। अब उस वक्त हमने ये कहा था कि ये बेबुनियाद है, ये गलत है, ये इंतकाम है। लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था जिससे हमने ये साबित किया कि वो ठेका जो है वो तो अदालत में दोनों पार्टीज की जो है वो कंसेंट के साथ एक मुआहदे के तहत खत्म हुआ था। तो अगर हम उसको पहले बता देते तो ये उसका भी कोई ना को जो है वो उधर पेश करते। तो इसलिए जो हमारा डिफेंस है वो तो हमजा साहब उसको पब्लिक तो नहीं करेंगे, लेकिन जब ये सारा इंतकाम और फ्रॉड पे मबनी जो है ये रेफरेंस लेके आएंगे तो उसको हम बिल्कुल जो है वो डिफेंड करेंगे। और एक बात मैं आपको कह दूं कि ये जो भी इल्जाम लगा रहे हैं जिन ट्रांजैक्शंस का, मैं ये आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि हमजा शहबाज के पास कानूनी और आईनी जवाज जो कि बिला खौफ तरदीद है, जो अबव कंट्राडिक्शन है वो मौजूद है। लेकिन उसे पेश तो उसी वक्त किया जाएगा ना जब ये अदालत में जाएंगे। उससे पहले ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और उस मीडिया ट्रायल को जो है वो पेश करते हुए हम ये तो नहीं कर सकते कि हम जज्बात में आके अपना डिफेंस जो है उसको डिस्क्लोज कर दें। राणा साहब अब तो बात चलते चलते फैमिली के बाकी लोगों तक पहुंच गई, बच्चों का नाम आ गया, बच्चियों का नाम आ गया, मियां साहब की बेगमात का जिक्र हो रहा है। तो ये चीज़ें तो मनी ट्रेल के हवाले से नैब दावा कर रहा है कि सारी फैमिली इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर शामिल है। देखिए, बात ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के सरबराह हैं और आप ने कोई ट्रांजैक्शन अगर की है उसका जवाब लीगल आपके पास मौजूद है, जिस तरह से मैंने कहा, उसको आप जब पेश करना चाहें ये चाहे साहब का है। लेकिन अगर आप खुद फैमिली के सरबराह हैं तो वो आपने अपने नाम पे की है या फैमिली के नाम पे की है या किसी के नाम पे भी की है, उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है और उसका जवाब भी आपने देना है। जब यानी ये लोग अपने इंतकाम की आग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि ये उन लाइन्स को भी क्रॉस कर रहे हैं कि जिसके बाद फिर शायद इस मुल्क में इज्जत एहतराम और आबादारी के साथ जो है वो सियासत का वक्त जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाए और मामला फिर उस इंतहा की तरफ चले जाए कि फिर सियासत जमहूरियत जो है वो फिर इंतकाम और दुश्मनी बदल जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा इस मुल्क की सियासत के लिए। इस इंतकाम के पीछे आपके ख्याल में है कौन इंतकाम? इमरान खान वो खुद कह रहा है कि मैं हूँ। मुझे इसको बताने की तो जरूरत तब हो ना। नहीं, नैब इमरान खान से डिक्टेशन ले रही है आपके ख्याल में? ले रहा हो, इमरान खान खुद कह रहा है कि मैं इसके पीछे हूँ। नैब तो इंडिपेंडेंट अदारा है राणा साहब। अच्छा, राणा साहब उस पे अलीम खान साहब को भी देखें ना, वो उनकी गिरफ्तारी है। मैं समझता हूँ कि अब भी अगर कोई इंडिपेंडेंट अदारा कह रहा है या समझ रहा है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो अलीम खान साहब वाला मामला कहाँ पे है? उनके साथ फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अलीम खान को जो है वो यानी मीडिया प्रेशर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया और अलीम खान के खिलाफ जो केस बनाया गया वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है।
अच्छा राना साहब, एक चीज आपसे पूछनी है, ये नादरा वाला मामला क्या है? इसके अंदर तो बड़े खौफनाक किस्म के जो है वो चीजें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर आपका नाम पता नहीं किस किस कलम तंजीम से जोड़ा जा रहा है, भत्ताखोरी से जोड़ा जा रहा है, टारगेट किलिंग से जोड़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप नादरा को फ्रॉड के जरिए प्रेशराइज करते हुए बहुत से लोगों का नादरा की रिकॉर्ड में तब्दीली करके अपने हकीकी बहन भाई बना डाले, और आपके कोई यहाँ पे 12 के करीब सर 11 के करीब भाई और 3 बहनें इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये सर क्या मामला है? तो फिर अगर नादरा को प्रेशराइज करके तो मैंने उनके रिकॉर्ड को टेम्पर करके सारा कुछ किया, तो नादरा को चाहिए कि वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट करे नैब को। राइट। अच्छा, इस पे कोई एक भाई हफीजुल्लाह बताया गया है कि जो कनाडा और दुबई में पता नहीं वो हकीकी भाई, वो उसमें लिखा हुआ है कि वो हकीकी भाई हैं, बाकी सारे जो हैं वो फर्जी हैं। हम तो जो जानते हैं राना सनावला को, आपकी फैमिली को भी जानते हैं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। ये कहानी है क्या आपके ख्याल में? नादरा के अंदर ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है? ये अगर नादरा से तस्दीक की जानी चाहिए। नहीं, आपने जब चेक किया है तो क्या वहाँ पे क्या कहानी है, एक्सैक्ट क्या कहानी? वहाँ पे तो मेरी फैमिली वही है जो है। अच्छा। ये फैमिली जिन्होंने पेश की है तो ये उनसे पूछा जाना चाहिए। अच्छा, यानी नादरा भी अब मिलके आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? नहीं, नादरा ने तो इसमें कोई अपना जो है हिस्सा नहीं लिया। सही। लेकिन नादरा को पूछा जाना चाहिए। तो आपके ख्याल में ये आपके खिलाफ ये कहाँ से कोई इस तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं? कोई आप समझ रहे हैं कि किसी जगह से कोई ट्विस्ट किया जा रहा है मामले को? देखिए, ये तो यानी जो है सोशल मीडिया पे कोई चीज फैलाई जाती है तो उसका जो है वो सिरा तलाश करना जो है वो इतना आसान तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैंने FIA को जो है वो मैंने रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दी है कि ये इन्वेस्टिगेट करें, जो खराबी या ये जो जहाँ से भी ये बात फैलाई गई है उसकी निशानदेही की जाए। आप देखें अगर कोई निशानदेही हो सकी तो। सर होप्स हो कि आप ये जो इल्जामात लग रहे हैं कलदम तंजीमों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इसके ऊपर भी आप तहकीकात का मुतालबा करेंगे? इसके अलावा जो बाजी में इल्जामात लगते रहे उसके ऊपर भी तहकीकात ताकि बात सारी क्लियर हो? नहीं तो वो ये इल्जामात को आज तो नई बात है, ये तो 10 साल हो गए इल्जामात लगाने वाले लगा रहे हैं, तो आज तक तो कोई चीज साबित हो नहीं सकी और इंशाअल्लाह ताला ऐसी चीजें कभी भी साबित नहीं होंगी। राना साहब, थैंक यू वेरी